अब समय हो चुका है न्यूज आर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आर का। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न नेताओं के बयानों के मतलब क्या है और समझने का प्रयास करते हैं कि उनके बयानों का चंद सरोकार से क्या संबंध है। क्या नेता राजनेता अपने बयानों से जनता को भरमाने का करते हैं प्रयास, या फिर बयानों के होते हैं कुछ सार्थक मतलब। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आर। पैंतालीस दिन तक चले महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन हुआ। हालांकि आज भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में दुकानें भी लगी हैं। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के समापन पर योगी ने पहले अरेल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन भी किया, लेकिन सपा पर निशाना साधे बगैर नहीं रह पाए। सीएम ने सपा पर महाकुंभ में दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं दुष्प्रचार। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के समापन पर योगी ने पहले अरेल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन भी किया। योगी ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। दोनों डिप्टी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा, कल महाकुंभ की पूर्णाहुति हुई। आस्था का इतना बड़ा समागम दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। कोई घटना नहीं हुई। पर सपा पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा, विरोधी दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हुए थे, फिर भी वे घटनाएं उजागर नहीं कर पाए। दुष्प्रचार का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासगम समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ जी आज आप देख सकते हैं कि गंगा की सफाई अभियान में भाग लिया, रेल घाट पर झाड़ू लगाया और सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी ग्रहण किया। आप देख सकते हैं यहां पर साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। दोनों अपने डिप्टी के साथ प्रयागराज आज पहुंचे थे। समापन का अवसर था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों यानी कि विपक्ष पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने ये बातें कही, जैसा कि अभी आपने सुना, कि दूरबीन लेकर माइक्रोस्कोप लेकर के विपक्षी कुछ
गलत होता हुआ ढूंढते रहे, लेकिन ऐसा कुछ उजागर नहीं कर पाए। इनका काम दुष्प्रचार करना था और आज का टॉपिक भी दुष्प्रचार है। तो क्या वास्तव में विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा था? क्या योगी आदित्यनाथ की ये बातें वास्तव में सही हैं? आज जानेंगे और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। अगर दुष्प्रचार कर रहा था तो इसके पीछे का मंतव्य क्या था? अगर दुष्प्रचार नहीं कर रहा था तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा? ये आज हम इसी का मतलब ढूंढने का प्रयास करेंगे, मंतव्य ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजनेता लगातार अपनी अपनी बातें, कोई न कोई बातें कहते रहते हैं और जनता उनको ढूंढती है, कभी उपहास करती है, कभी मजे लेती है, कभी कुछ होता है। लेकिन राजनेताओं का एक कर्तव्य जो कि वास्तव में होना चाहिए कि ऐसी ठोस बातें करें जिससे कि लोगों को उन पर विश्वास हो। और ज्यादातर बातों पर, राजनेताओं के बातों पर लोग विश्वास करते हैं, उनके समर्थक विश्वास करते हैं, तो कोई गलत मैसेज ना जाए, इसलिए हर बयान का हम यहां पर विश्लेषण करेंगे। आज योगी आदित्यनाथ के बयान का हम विश्लेषण करेंगे कि उन्होंने दुष्प्रचार की बातें, दुष्प्रचार का आरोप विपक्ष पर लगाया है, आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। हमारे साथ चर्चा में इस समय जुड़े हुए हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ेंगे लोग, सपा से भी जुड़ेंगे, लेकिन प्रमोद गोस्वामी जी आपसे सवाल यहां पर यह है कि योगी आदित्यनाथ जी आज प्रयागराज गए, अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ गए, झाड़ू भी लगाया, कुछ सफाई में भी हाथ बटाया, सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया और उनके वेतन या मानदेय में वृद्धि की भी बात कही कि अब 16,000 रुपए उन्हें मिलेंगे। खैर ठीक है, ये तो अच्छी बातें हैं। सफाई कर्मी जो दिन रात एक करके वहां पर सफाई करने में लगे हुए थे, उनके मानदेय में वृद्धि किया, उनको खुशहाली आए, अच्छी बातें हैं। साथ ही साथ उन्होंने सपा पर, अपने विपक्ष पर एक आरोप भी लगाया कि क्या ये लोग दुष्प्रचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने जो भी बातें कही महाकुंभ के दौरान, चाहे वो पीपे पुल की बात हो, प्लाटून पुल की बात हो, या फिर प्रशासनिक व्यवस्थाएं की बात हो, क्या वो दुष्प्रचार की श्रेणी में हम उसे रखेंगे या विपक्ष का धर्म है ये? जी देवेंद्र जी, देखिए, एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस देश में, वो चाहे वो कार्यपालिका की हो, बल्कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों की जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है वो चेक एंड बैलेंस की है। वही स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष ये भी चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष में भाजपा हो या सत्ता पक्ष में कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो या कोई भी हो, तो विपक्ष का काम है कि वहां की खामियों को उजागर करना, चेताना, इंगित करना, ये सारा वो काम विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी से निभाया। जहां भी खामियां थी उन खामियों को चिन्हित किया, पॉइंट आउट किया और उन खामियों को उन्होंने रखा। और शायद यही कारण मैं मानता हूं, जहां तक मेरी अपनी समझ में है, कि उसी की वजह से ये समागम वो बगैर किसी निष्कंटक बाधा के वो पूरा हो गया। अगर उसमें, अगर हम, वो एक कहावत भी हमारे यहाँ शास्त्रों में है कि निंदक नीरे राखिए आंगन पुटी छवाए। उसका मकसद ही ये है कि हम अगर सत्ता पक्ष में है तो फिर विपक्ष का ये नैतिक दायित्व है कि जो खामियां हों, जो कमियां हों, उन खामियों और कमियों को वो पॉइंट आउट करें, और सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी है कि उसको देखे कि ये सही है कि गलत है, उनको सुधार करें। बिल्कुल। अपवाद मौनी अमावस्या को छोड़ दीजिए। जी जी।
मैं इसको इस रूप में भी देखता हूं कि वो एक घटना हो गई, बड़ी घटना हो गई, दुखद घटना हो गई, निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विपक्ष ने इससे पहले भी इन चीजों पर कहा और उस समय तक प्रशासनिक व्यवस्था उतनी चाक चौबंद नहीं थी। देखिए, ये जो निंदा की बात आती है तभी उसका उसका परिणाम ये हुआ कि जब ये घटना हो गई, उसके बाद हमसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितने भी बड़े पर्व पड़े, उसमें सुबह 3 बजे उठ के अपने कालिदास मार्ग में बैठ जाते थे। डीजीपी को, संजय प्रसाद जी को जो प्रमुख सचिव गृह भी हैं, मुख्यमंत्री के भी हैं, उन सबको बैठा लेते थे और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते थे। अधिकारियों को यहाँ से और टीम लगाई गई, भेजी गई। उसका ये परिणाम हुआ कि उसके बाद कहीं पत्ता नहीं मिला, कोई असुविधा नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई और निर्विवाद रूप से सब लोगों ने स्नान किया। देखिए, विपक्ष का काम आलोचना करना है, वो अपनी जगह पर है जी, और वो विपक्ष को करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे इस आयोजन की सबसे अच्छी व्यवस्था ये लगी कि विपक्ष ने अगर आलोचना की तो सत्ता पक्ष ने और मुख्यमंत्री ने उसको गंभीरता से लिया और न केवल गंभीरता से लिया बल्कि अपने अधिकारियों को उन्होंने दुरुस्त किया, उनको टाइट किया, उनको डांट फटकार लगाई और उनको एक्टिव होने के लिए वो खुद सुबह 3 बजे बैठ जाते थे और वहां से वो मॉनिटर करते थे कि कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं है जी। उसका परिणाम ये हुआ कि सारे अधिकारी देखा कि जब हमारे मुखिया, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बजे बैठे हुए बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो 1 बजे से ही सक्रिय हो गए जी, बिल्कुल, और कोई घटना नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सकारात्मक पक्ष है, आलोचना भी और उसको निर्विघ्न पूरा कर लेना ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। जी, बिल्कुल। इसलिए बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा समागम था जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग वहां स्नान करने आए हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है या ये छोटा मोटा आयोजन भी नहीं है जी, बिल्कुल, कि जहां मतलब कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि न वहां कोई छेड़खानी हुई, न कोई ऐसी शिकायतें आई, न वहां कोई ऐसा खोया, न कोई डूबा, न किसी का कहीं कोई चीज हुई और अगर हुई तो वो तत्काल उसकी जो है वहां पर गोताखोर थे, उन्होंने तुरंत उन लोगों को रेस्क्यू किया। ठीक है, चिकित्सा सुविधाएं भी वहां की चाक चौबंद रही। ठीक है, ठीक है, आएंगे जब ये घटना हुई तो वहां सारे लोग, वहां जितने भी व्यवस्था की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था, क्या नाम, चिकित्सा व्यवस्था की गई थी। यहाँ से ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम वो बराबर इसकी निगरानी कर रहे थे, अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। ठीक है, आएंगे हम आपके पास। हमारे साथ जी, हमारे साथ वही सफाई कर्मियों ने, क्योंकि मैं खुद गया वहां, जी जी जी, वहां गंदगी नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिली। मुख्यमंत्री जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं, पल्लवी सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी पल्लवी जी, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही है कि जो विपक्ष है वो दुष्प्रचार कर रहा था। अगर बात लोगों के भगदड़ में मौतों की छोड़ें तो प्लाटून पुल, अन्य व्यवस्थाएं, अन्य जो व्यवस्थाएं थीं उनके बारे में अगर जो विपक्ष इस तरह की बात करता है तो क्या उसे दुष्प्रचार हम कहें या सरकार का ध्यान आकर्षित कराना कहें? किस बात का दुष्प्रचार विपक्ष कर रहा था? देखिए देवेंद्र जी, दुष्प्रचार की यदि बात की जाए, आपने देखा जैसे कुंभ शुरू हुआ, महाकुंभ का आयोजन ये बहुत बड़ा आयोजन था। सबसे पहले तो मैं जितने भी श्रद्धालु आए उनको प्रणाम करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं जितने भी वहां पे प्रशासनिक अधिकारी थे, सफाई कर्मी थे,
मेडिकल का स्टाफ था, पुलिस, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से 62 करोड़ लोगों को एक छोटे से शहर में मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी। और आप जैसे भी बात मुझसे पूछ रहे थे दुष्प्रचार, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया कर रही थी जो दिखा रही थी कि यहाँ पे आग लग गई, वहां पे भगदड़ मच गई, तो कहीं बांग्लादेश का कोई वीडियो, कहीं किसी दूसरे जगह का वीडियो, हर जगह की वीडियो को सर्कुलेट करके उसको प्रयागराज के कुंभ आयोजन से जोड़ा जा रहा था, जो एक तरीके से दुष्प्रचार था। और पूरे यदि देश की बात की जाए या पूरे विश्व की बात की जाए, हर जगह पर लोगों के बीच में एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि लोग डरे और आने से बचे, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से ये चाहता था कि आयोजन जिस तरीके से भव्य हुआ है, इतना जो अलौकिक आयोजन हुआ है वो ना हो। आपने भी देखा कि किस तरीके से 20 से ज्यादा यदि मैं विदेशों की यदि बात करूं तो 20 से ज्यादा देश के लोग जो है जिन्होंने आके यहाँ पे कुंभ में स्नान किया, बड़े बड़े लोग हो, चाहे वीआईपी की बात कर लें, छोटे लोगों की बात कर लें। इसके अलावा आपने देखा 77 देशों के 118 राजनयिक वे आए, उन्होंने यहाँ पे स्नान किया। तो ये बहुत ही बड़ा आयोजन था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इसको संभाला है, तो जो है विपक्ष को क्या लग रहा था, विपक्ष तो वैसे ही हताश परेशान है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के संभाल रहे हैं प्रदेश को। तो वो तो बिल्कुल उनको खलबली मची पड़ी है कि किस तरीके से किसी भी आयोजन में एक खलल डाल दें, लोगों में भय पैदा कर दे कि लोग ना आए। लेकिन जनता इतनी जागरूक है और इतनी समझदार हो गई है, उनको इन सब अफवाहों का, क्योंकि उनको पता भी चल जा रहा है कि हाँ ये वीडियो है, आप फ्लोट करते हैं, लेकिन इमीडिएटली किसी चैनल के माध्यम से या कोई भी फैक्ट चेक उस माध्यम से पता ही चल जाता है कि ये वीडियो एग्जैक्टली है कहाँ से चुराया गया है और इसको महाकुंभ के नाम से पेश किया जा रहा है। और ये बहुत पुराना, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो राम पथ का वीडियो बता के कहाँ के वीडियोस डाल रहे थे कि सड़क धंस गई है, ये हो गया। सेम काम उन्होंने प्रयागराज में भी करने की कोशिश करी, जो पूरी तरीके से विफल रही। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा किया क्यों उन्होंने, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल आयोजन नहीं था। और यदि कुंभ स्नान की बात की जाए तो विपक्ष ने भी बाकायदा उसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं पल्लवी जी, जवाब ले लेते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे विरोध की, तो विपक्ष का काम होता है कि विरोध करना, कमियों की तरफ सरकार का ध्यान इंगित कराना और जनता का भी ध्यान आकृष्ट कराना। लेकिन सोशल मीडिया पर कहीं और का वीडियो वायरल करके यहाँ आग लग गई और विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की जहां तक बात थी, ये तो विपक्ष का काम नहीं हो सकता, ये तो वास्तव में दुष्प्रचार ही कहा जा सकता है इसे। तो ऐसे फैलाने वाले, इस तरह के दुष्प्रचार करने वाले लोग चाहे विपक्ष के हों, क्या कहेंगे आप? और भारतीय राजनीति में विपक्ष का ये तो एक तरह से विभत्स चेहरा सामने आ रहा है अगर इस तरह के प्रचार कर रहे हैं तो। जी नहीं, ये निश्चित रूप से जो पल्लवी ने कहा कि कहीं बांग्लादेश के या कहीं और जगह के, चाहे देश के या विदेश के, कहीं भी जो वीडियो डाले गए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक इतने बड़े आयोजन को असफल करने का या एक गलत संदेश देने का दुष्प्रचार था। निश्चित रूप से इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता पल्लवी जी स्पष्ट कर दें कि किसी राजनीतिक दल ने, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो या कोई हो, उसने नहीं डाला। ये जो व्हाट्सएप मीडिया है, इसमें तो नाना प्रकार के दुष्प्रचार होते रहते हैं और जनता या नेता या और लोग को इसका संज्ञान भी नहीं देते हैं।
हो सकता है, मेरी नोटिस में नहीं हूँ, किसी राजनीतिक दल ने कोई ऐसा वीडियो शायद नहीं डाला, लेकिन मैं अगर कुछ चीज हो तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है। जहां तक मेरी जानकारी है, विपक्ष ने नहीं डाला। जी, हाँ, जहां तक WhatsApp पर मेरा डाले नॉलेज थे। है, मुझे भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया, मेरे भी नॉलेज में नहीं जी आया जी इस तरह की बातें। जी जी जी। जी। हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष ने, और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वहां की खामियों पर जरूर, चाहे वो पेंटून पुल बनने थे, वो नहीं बने थे, और लेकिन उस समय कार्य चल रहा था, तब तो शुरू भी नहीं हुआ था। तब उन्होंने इसकी कहा था कि अभी तक 33 बनने थे, अभी तक उसमें कुछ 12 बन पाए हैं। तो ये उन्होंने कहा था, इसको गति पकड़ना चाहिए, और सरकार ने उसको संज्ञान दिया और उसको गति पकड़ी और वो पूरे हुए। जी। तो विपक्ष ने भी अपना दायित्व निभाया, ताकि जो एजेंसीज हैं, जो काम करने वाली कार्यदायी संस्थाएं हैं, वो एक्टिव हुई कि भाई हमारी आलोचना हो रही है। सरकार ने उन पर निगरानी रखी और उनको सचेत किया और उनको डाटा डपटा। तो उसकी वजह से इसमें सभी का अपना अपना योगदान रहा है। जी। तो ये यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बात सही है जो पल्लवी ने कहा कि वो जो वीडियो डाले गए, उससे जनता को भरमाने का, जनता को गुमराह करने का, डराने का प्रयास किया गया। ये जिन लोगों ने भी किया, उसकी सरकार का ये दायित्व है कि वो ऐसे वीडियो डालने वालों को चिन्हित करके उनको दंडित करे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात आपने कही है। ओम प्रकाश अंबेडकर जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत देर से जुड़े हैं, लेकिन जवाब तो आपसे लेंगे ही। जवाब इसलिए लेंगे क्योंकि पल्लवी जी ने एक आरोप लगा दिया है। दुष्प्रचार का तो आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया है सपा पर, लेकिन पल्लवी जी ने कहा है कि कहीं का वीडियो कहीं लगा करके दुष्प्रचार किया गया था। इस तरह की बातें सामने आई हैं, क्या कहेंगे? जो डोनाल्ड सर जी, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं क्या? जी, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं अमेरिका से, और जो सारी एजेंसियां जो भाजपा की समर्थक नहीं हैं, इस देश के अंदर जो धार्मिक आतंकवाद और जो कुंभ में भगदड़ हुआ, लोग मरे, जो जांच हुई कि जल में जो है तरह तरह के जो है वो हैं बैक्टीरिया, विषाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, तो आप उठा करके ईमानदारी से देख लीजिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया, जो विचार दिया, जो उन्होंने बात कहा, उसकी सच्चाई परख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी को केवल झूठा प्रचार करके, झूठी बातें करके, झूठी बातों का प्रचार प्रसार करके अपने वर्चस्व को कायम करने की बात हो रही है। और चारों तरफ से पोल खुलता जा रहा है, चारों तरफ से जो है छीछा लेदर और बेइज्जती हो रही है। तो हमारे कहने का मतलब कि सरकार से मेरी मांग है कि जो सच्चाई है उसको आप रखिए। विदेशों में भी छवि खराब हो गई है, कहीं कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप उन्हीं बातों को कहिए जिस पर आप कायम रहिए, जिस पर कि अब बहुत सी चीजें हैं जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, तो प्राइवेट सेक्टर के मीडिया या जो जनता समर्थक लोग हैं उनके जरिए मालूम होता है। तो आप इस देश में कहना क्या चाहते हैं, आप इस देश को बताना क्या चाहते हैं, इस देश को आप क्या भरमाना चाहते हैं, समाज जो है सब जानता है, सब देखता है, मीडिया भी जानती है सारी चीजें। मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, जो लाचारी और मजबूरी में आपके साथ खड़ा है, कल थोड़ा सा आजाद होगा वो भाग जाएगा आपका साथ छोड़ करके। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया पूजनीय है। वो कहीं न कहीं से समाज के सामने किसी भी दबाव में रहते हुए वो सच्चाई अगर समाज के सामने अगर कोई लाता है तो वो संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया के लोग पूजनीय हैं, वो कहीं न कहीं से सच्चाई को सामने लाने का काम करते हैं। जी जी। पल्लवी जी, अभी अंबेडकर जी ने कहा है कि तमाम बातें इन्होंने बताई कि
जो एनजीटी की रिपोर्ट की भी बातें इन्होंने की कि जो पानी में बैक्टीरिया है और भी तमाम जो बातें कहीं, ये भी इस सपा ने ये कहा था, तो क्या इसे दुष्प्रचार माने? पल्लवी जी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं और जो रिपोर्ट है या जो चीजें हैं, देखिए जैसे अभी प्रमोद जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, जहां पे कुछ कमियां रह गई उसको सरकार ने तुरंत उसको रेक्टिफाई ये करने लोग विज्ञान को नहीं मानते, अंधविश्वास को मानते हैं। ठीक जी, जैसे आपने देखा विज्ञान को नहीं मानते, अंधविश्वास को मानते हैं। ठीक 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 जी जी पल्लवी जी। ठीक है, विज्ञान तो पढ़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विज्ञान को नहीं मानती, सिर्फ आप विज्ञान को मोबाइल में पोस्ट डाल के कहेंगे धर्म बड़ा है, मोबाइल छोटा है। ठीक है पल्लवी जी को अपनी बात रखने दीजिए। इतनी हैरानी परेशानी तो आपकी है, दिख रही है, जिस तरीके से आप अलग जगह का वीडियो दूसरी जगह का बता के आप लोग डालते हैं और लोगों में भय वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो कौन सा विज्ञान है आप बताइए ओम प्रकाश जी, कि आप कहीं का वीडियो उठा के कहीं लगा रहे हैं। आप स्नान करने जा रहे हैं, आप वीआईपी कल्चर पे आप सवाल उठाते हैं, खुद आप वीआईपी की तरह जाके स्नान करेंगे। आपके जितने भी नेता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सबको एक वीआईपी वहां पे चाहिए कि वीआईपी की तरह जाके स्नान करें। उसके लिए भी आप, लेकिन आप सवाल जरूर उठाएंगे, पर आपको चाहिए कि आप वीआईपी की तरह स्नान करें। और यदि उसमें बैक्टीरिया था, वायरस था, तो आपको तो बॉयकॉट करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को कह देना चाहिए कि हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं जाएगा वहां पे, स्नान नहीं करेगा, बैक्टीरिया मिला है, वायरस मिला है। जिस तरह आप तो मृत्यु कुंभ बताते हैं, आपके एक साथी है, आपके एक साथी है जिन्होंने मृत्यु कुंभ बना दिया और उसका जो है पूरी तरीके से भाजपा ने किया है, यादव जी ने किया। एक बात आपको बताना चाहूंगी, ये भारत का ये बहुत पुराना इतिहास है, ये विरासत है। ये कुंभ जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। इलाहाबाद में, नासिक में, प्रयागराज में नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस चीज को क्लियरली सुनिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं है जो आप बता रहे हैं कि इसमें बैक्टीरिया मिला है, वायरस मिला है। ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से कुंभ का आयोजन होता चला आ रहा है। तो इसमें आप दुष्प्रचार ना फैलाएं कि इसमें बैक्टीरिया मिला है तो वायरस मिला है, लोग नहाने न जाएं, लोग भीड़ में लोग मर रहे हैं, दब रहे हैं रास्ते में। बिल्कुल एक साथ इतने सारे लोग जाएंगे, भीड़ हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि भीड़ में जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज भी मुहैया कराई जाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है। आप यहाँ पे टीवी पे बैठ के, चैनल्स पे बैठ के आप बातें कर रहे हैं, आप भी आइए, आप विपक्ष के नेता हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि आके सहयोग करें सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। प्रमोद गोस्वामी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। चलिए ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी। अच्छी बात है, प्रमोद गोस्वामी जी, इतने बड़े आयोजन हुए हैं, ठीक है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है और सरकार लगी रही, ठीक है, लेकिन इसमें जो सत्ता पक्ष है इसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि अभी आपने कहा कि एक दुर्घटना होने के बाद मुख्यमंत्री खुद 3 बजे से मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते थे। तो इतना बड़ा आयोजन हुआ है, ऐसे में इस आयोजन को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष का धर्म क्या बनता है सर? देवेंद्र जी देखिए, सत्ता पक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और एक अपवाद घटना छोड़ दीजिए, निर्विघ्न पूरा हुआ। और अब तक के जितने भी कुंभ हुए हैं, इतनी ज्यादा के जिसमें देश की आधी से ज्यादा आबादी वहां पहुंच गई हो, पूरे विश्व के लोग पहुंचे हों, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये भाजपा की देन है। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, जो मैंने पहले कहा कि विपक्ष का अपना दायित्व है कि अगर कोई खामियां हैं उसको वो सामने लेके आए, उजागर करे और सत्ता पक्ष को आगाह करे। उसने अपना दायित्व निभाया जी। सभी जहां तक पल्लवी जी ने एक बात सही जी जी। ये अम्बेडकर जी का कहना नहीं कि भाजपा का आयोजन नहीं था। ये कोई भी सरकार हो, सपा की सरकार रही तो वो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो सपा की सरकार थी, उस सरकार का आयोजन था।
ये भाजपा ने नहीं किया, ये भाजपा सरकार है, सरकार ने आयोजन किया। जिसकी भी तो सरकार ये होगी। तो बात नहीं है, और ठीक है, हर दल अपनी नीति और रीत के हिसाब से उन व्यवस्थाओं को करता है, जी। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक फोटो लगाने की बात है, या मुख्यमंत्री की लगी है या प्रधानमंत्री की या किसी की भी लगी है, तो जो पक्ष कर रहा है, तो अगर मान लीजिए बसपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है, अगर वो लगा रही तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। भाई आयोजन कर रहा है वो, बिल्कुल उन्होंने आयोजन किया, वो लोगों ये को बहुत बता बड़ी रहे बात हैं कि नहीं है, हम ये बहुत बड़ी बात नहीं है तब जी। मुलायम सिंह नहीं, को ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, नहीं नहीं, है। ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, अरे आप लाइव नहीं जुड़े हैं तो आपकी तस्वीर लगाई गई है ना, वही मान लीजिए, बाकी छोड़िए, वो सब सारी चीजें छोड़िए। सरकार मैं ये कह रहा हूँ हम्म। कि माननीय स्वर्गीय नेताजी के वो मूर्ति पर क्यों आपत्ति उठाई गई? जब योगी और मोदी के फोटो से आप सहमत हैं, तो नेताजी के तो लगी है ना, लगी है तो ना, क्यों मूर्तियां उसका लगी क्यों हैं। विरोध कर रहे थे आप? जी, हम कहाँ कर रहे थे, चावल लोग विरोध खोदते हैं, करने काट वाले डापते कौन? हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी का काम है चावल कूटना, काट डापना। आप जो है देश के अंदर किसी को जबरी गुंडई के बल पर दबाएंगे? अरे ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, ये आरएसएस के बिल्कुल, आप संविधान से लोगों ने देश नहीं देखिए, चलता है। विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाई और सत्ता पक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाई, और विपक्ष ने अपना विपक्ष धर्म निभाया और आगाह किया सरकार को कि आपकी ये कमियां हैं, और उस कमियों पर नजर गई सरकार की, सरकार ने उसे दुरुस्त किया। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी सरकार सबकी मदद करे, मुझे क्या आपत्ति है? लेकिन एक चीज जो आरोप लग रहे हैं, जो जो सोशल लोग मीडिया मरे हैं, नहीं, जो लोग मरे हैं उनका नाम पता, उनकी लाशें कहाँ गई, ये कौन बताएगा? जाहिर सी बात है, ये सरकार का काम है, और सरकार क्यों नहीं बता रही? कितने लोग मरे हैं, जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग रो बिलख रहे हैं, जिनके परिजन आप कह रहे हैं कि ये आयोजन बहुत सफल रहा, काफी ज्यादा संख्या में लोग भगदड़ में मर गए, काफी लोग दिल्ली स्टेशन पर मर गए, और उनकी सूची, उनकी जानकारी, उनके परिवारजनों को सांत्वना, पूरे देश को, पूरे विश्व को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी कि अमेरिका बताएगा? जी, पल्लवी जी जवाब दीजिए आप जल्दी से, छिपा बिल्कुल रहे समय हैं, कम नहीं। लाशें जो है बुलडोजर से गाड़ दी गई, ये सब कहाँ गया? चलिए कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि सरकार बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है ऐसे आयोजन में। बिल्कुल भी लगता तो नहीं है मैडम। ओम प्रकाश जी, अब आप भी बोल लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप खुद ही जवाब दे दीजिए। आपको नहीं लग रहा है क्योंकि आपको पुरानी तरीके से सोचने की आदत है। आपके समय में जिस तरीके से आयोजन होते थे, या कभी होते थे, अभी तक जितने लोग मरे हैं उनका पता नहीं चला है। इस तरह से डिबेट नहीं होगा। अम्बेडकर जी जवाब दे लेने दीजिए, आपने जो बात कही है। 2017 से पहले दंगे के समय लोगों के साथ जो होता था, चलिए, इस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष ने बराबर अपना काम किया, विपक्ष और सत्ता पक्ष ने बराबर अपना काम किया, लेकिन कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के असामाजिक तत्वों ने कुछ उल्टे पुल्टे वीडियो डाले जो नहीं डालना चाहिए। वास्तव में सरकार को उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और बहुत हद तक प्रतिबंध लगा भी। फिलहाल समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो दुष्प्रचार की जहां तक बात है, तो दुष्प्रचार करने वाले सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ असामाजिक तत्व थे जो वास्तव में दुष्प्रचार कर रहे थे, कहीं और का वीडियो कहीं और दिखा कर बता रहे थे। लेकिन जो विपक्ष था वो भी कुंभ की कमियां और खामियां बता रहा था ताकि सरकार दुरुस्त करे, और वास्तव में सरकार ने दुरुस्त किया। हाँ, भगदड़ के बाद जो प्रशासन में कुछ शिथिलता थी उसकी खूब आलोचना विपक्ष ने की, और चाहे आलोचना के कारण या फिर सजगता के कारण जो सरकार थी वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त हुई, और उसके बाद कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं आई, इसलिए आयोजन को फिलहाल सफल माना गया है। लेकिन जहां तक बात दुष्प्रचार की है, तो दुष्प्रचार करने वालों पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है,
और अब भी जो कर रहे होंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो शेष बच गए हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।